बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही है आपके जीवन को सरल बना देना, यानी कि सिंपल बना देना, सफल बना देना और सकारात्मक बना देना, पॉजिटिव बना देना। इस प्रोग्राम में ना तो हम कोई महंगे महंगे उपाय बताते हैं, ना कोई बहुत बड़ी पूजाएं बताते हैं, ना ही कोई अनुष्ठान बताते हैं। बस जीवन की आम चीज़ों से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जो आपके जीवन को सिंप्लीफाई बना देते हैं। आपके समस्याएं ही समाधान का मूल कारण है और समाधान ही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, आपकी समस्याओं का समाधान। और इसी के तहत हम आपके लिए ख़ास विषय लेकर आते हैं। आइए आज का विषय जानते हैं। एक बर्फ का टुकड़ा करेगा सारी बीमारियों का नाश। सही सुन रहे हैं आप, यही है हमारा आज का खास विशेष विषय। एक बर्फ का टुकड़ा। आपके मेरे घर में भी रेफ्रिजरेटर में बर्फ का टुकड़ा तो पड़ा है ना, आइस क्यूब कह लीजिए उसको। बर्फ इतनी खास क्यों है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बर्फ, देखिए, बर्फ बनती किससे? पानी से। और जल क्या है? जल ही जीवन है। जल एकमात्र ऐसा तत्व है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। साइंटिफिकली किसी भी एलिमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं, या तो वो ठोस होता है, या वो तरल होता है, या वो गैस के फॉर्म में होता है। लेकिन पानी एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो ठोस में भी पाया जा सकता है बर्फ़ के रूप में, जो तरल अवस्था में पानी के रूप में पाया जा सकता है, और जो गैसीय अवस्था में गर्म करने पर भाप बन के उड़ जाता है। और यही भाप आकाश में जाकर के बादल बनती है, उसी से बरसात होती है और उसी से जीवन चक्र चलता है। अंदाज़ा लगाइए या परिकल्पना कीजिए ऐसी स्थिति की कि जब जीवन में पानी ही ना हो। जल है तो कल है ना, क्योंकि जल ही जीवन है। इसी कारण ही तो शास्त्रों ने जल को अमृतांशु कहा है, सुधांशु कहा है, कि अगर संसार में कुछ भी अमृत है तो वो जल है, जल है और जल है। जल के अलावा कुछ अमृत नहीं है। यही कारण है कि शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, है ना। ऐसे में एक बर्फ का टुकड़ा कैसे चमत्कार कर सकता है, कैसे सभी रोगों का नाश कर सकता है? देखिए, सनातन धर्म में पानी का, जल का और बर्फ का बड़ा महत्व है। अब बर्फ का महत्व कैसे है? बर्फ चंद्रमा का प्रतीक है। बर्फ को क्या बोलते हैं? हिम। हिम। और हिमालय से क्या बनता है? हिम से क्या बनता है? हिमालय, जहाँ से सभी नदियाँ निकलती हैं पवित्र। सिंधु, गंगा, यमुना। और हमारे धर्म का नाम क्या है? सिंधु। शब्द हिंदू नहीं है, शब्द सिंधु है। और बर्फ जो है वो चंद्रमा का ही प्रतीक है। और यही हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सनातन धर्म में, जैसे मैंने आपको कहा, इसका बड़ा महत्व है और हिमालय को सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, गंगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बर्फ जो है वो चंद्रमा है। और ये चंद्रमा क्या कर सकता है नवरात्रि के दौरान, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बर्फ को जब ठोस कर दिया जाए तो वो अत्यधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाती है, और जब वो पिघलती है तो तरल हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान एक खास विशेष उपाय कीजिए। पानी और दूध को मिला लीजिए और इस दूध और पानी के मिश्रण की बर्फ जमा लीजिए, और इस दूध मिले पानी की बर्फ नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से महाकाली पर चढ़ाने से किसी भी तरीके का रोग खत्म हो जाता है, उसमें सुधार एक्चुअल आने लगता है। कारण क्या है कि दूध और जल दोनों ही चंद्रमा है। जब दूध और पानी को
एक साथ रखा जाता है तो आपने देखा होगा कि दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं, और जब ये पिघलते हैं तब आप देखिएगा ये अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ही अलग अलग होते हैं बिगड़े स्वास्थ्य में सुधार आता। महाकाली ही क्यों? महाकाली काल को रिप्रेजेंट करती है, समय को रिप्रेजेंट करती है। शिव की शक्ति है महाकाली, जिससे संसार बना है। अगर समय से आगे कुछ है जो समय को चलमान करता है तो वो महाकाल और महाकाली ही है। तो ऐसे में दूध से बनी बर्फ़ महाकाली पर चढ़ाने से और विशेष रूप से एक काली का मंत्र जाप करने से, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसे पढ़ने से और देवी पर दूध की बर्फ़ चढ़ाने से निश्चित रूप से हर रोग से छुटकारा मिलता है और स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है आज से कुछ बेहतर हो। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमः शिवाय।